महीना पूरे वर्ष भर के महीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं, तो कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करके तुलसी मैया का जो आपने गमला चौरा बनाया हो उसके पास आकर के बैठ करके ये पूजन किया जाता है सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए तुलसी के गमले को आप अच्छे से सजा लें, साफ़ सुथरा कर लें, तुलसी मैया को अच्छे से आप नहला लें, यानी कि पानी से स्प्रे कर दें बहुत अच्छा सा, ताकि वो बहुत सुंदर सी हो जाएं। और उसके बाद में जिस जगह पे तुलसी लगाई हो उन्हें आप अच्छे से वहाँ पर भी अच्छे से धुलाई कर लें। और तुलसी में जल सींचें। जल में थोड़ा सा हम मीठा डालेंगे, 1-2 दाने चीनी के, थोड़ा सा कच्चा दूध और दही डालें, और ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गमला है, पौधा खराब हो सकता है। और जल हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है। देखिए परिवार के बहुत सारे सदस्य यदि तुलसी पूजन कर रहे हैं तो छोटे छोटे लोटे में आप जल भर के दें, क्योंकि तुलसी में जब हम बहुत ज़्यादा जल सींच देते हैं ना तो भी हमारी तुलसी खराब हो जाती है, तो फिर उससे हमारे मन में कई सारी शंकाएँ पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे हम जल से सींच देंगे तुलसी मैया को। और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो शालिग्राम भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं इस पूजन को करते हैं। उसके बाद में तुलसी मैया को हम तिलक करेंगे, यहाँ पर चंदन से, हल्दी से और कुमकुम से तिलक करेंगे। अगर हमारी नई तुलसी है जो हमने 1 महीने के ही जिनकी स्थापना करी है सिर्फ, और देवउठनी एकादशी पर हम उनका विवाह करने वाले हैं, तब आप सिंदूर अर्पित ना करें। अगर आपकी पुरानी तुलसी है जिसका आपने विवाह किया था लास्ट ईयर भी, तो आप उन्हें कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत अर्पित कर दें, फूल चढ़ा दें यदि सुबह सुबह आपके पास फूल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके बहुत आराम से सुबह सुबह तारों की छाँव में पूजन किया जाता है। उसके बाद में दीपक जरूर प्रज्वलित किया जाता है। दीपक का भी आप पूजन कर लें, उसे भी टीक लें अच्छे से। और दीपक ऐसे रखना होता है कि तुलसी को आँच न लगे, थोड़ा दूरी से रखते हैं। और तुलसी मैया को आप इस तरीके से चुनरी भी उड़ा सकते हैं यदि आपकी पहले की जो तुलसी की आप पूजा करते आ रहे हैं वो तुलसी है। नई तुलसी सिर्फ 1 महीने के लिए आपने लगाई है, तब आप इस तरीके से श्रृंगार ना करें। उनका श्रृंगार देवउठनी एकादशी वाले दिन किया जाएगा। ऐसे हम चुनरी अर्पित कर देते हैं। उसके बाद में हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए, माता महालक्ष्मी, तुलसी मैया का ध्यान करते हुए ऐसे हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। एक धूप दीप हम यहाँ पर जला देते हैं। तो सुबह के समय इस तरीके से दीपक जरूर जलाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बैठ करके कार्तिक महात्म्य सुना जाता है, रोज एक अध्याय सुना जाता है। और यहाँ पर भजन कीर्तन भी आप कर सकते हैं। कार्तिक की कहानियाँ भी कही जाती हैं यहाँ पर बैठ करके, और भजन भी आप कर सकते हैं। कार्तिक तो सारी कहानियाँ सुनी जाती है। उसके बाद में हम तुलसी मैया की आरती करते हैं। भोग नैवेद्य में आप यहाँ पर जो भी घर में सुबह सुबह अवेलेबल है, मिश्री, बताशा, चीनी, गुड़, जो भी फल अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर अर्पित करें। और गमले के अंदर हम कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे, साइड में ही रखेंगे। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। परिक्रमाएं जरूर की जाती हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी की ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमाएं आप करें। और भोग नैवेद्य को हम यहाँ से हटा करके प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। उसके बाद में जब शाम को दोनों वक्त मिलते हैं, यानी कि गोधूली बेला में, प्रदोष काल में, तुलसी मैया के पास में हमें दीपदान अवश्य करना है। सुबह के समय तो ऐसे पूजन करना है, और जिसमें करीब करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है सुबह सुबह। लेकिन शाम को सिर्फ हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। इस तरीके से माता के पास में दीपक आप देसी घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। तो